सारस्वत शब्द की उत्पत्ति पौराणिक नदी सरस्वती से हुई है। सारस्वत का अर्थ है सरस्वती की संतानें। सारस्वत समुदाय की उत्पत्ति और उनकी 3 दिशाओं में माइग्रेशन का क्या संबंध था? और सारस्वत समुदाय का इतिहास क्या है? इसे जानने के लिए देखते हैं हिस्ट्री कॉर्नर। पुराणों, लोक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार सारस्वत ब्राह्मण समुदाय की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि वे महर्षि सारस्वत के अनुयायी थे। महर्षि सारस्वत महर्षि दधीचि के पुत्र थे, जो वैदिक सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। महर्षि सारस्वत ने देवी सरस्वती की उपासना की और प्रार्थना की कि उन्हें वेदों के ज्ञान के प्रचार के लिए शिष्य प्राप्त हो। देवी सरस्वती ने उन्हें फादर पुत्रों का आशीर्वाद दिया, जिनके नाम थे आचार्य, पाई, बालिगा, भट्ट, देसाई, प्रभु, हेगड़े, किनी, कुलकर्णी, महाजन, मल्ल्या, राव, नायक और जोशी। उन्हें वेदों के ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में करने का दायित्व सौंपा गया। सरस्वत ब्राह्मण एक वैदिक युग के ब्राह्मण हैं, जो भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी, सूर्यदेव और भगवान गणेश की उपासना करते हैं। मूल रूप से सारस्वत ब्राह्मण समुदाय सरस्वत क्षेत्र में निवास करता था। सरस्वत क्षेत्र उत्तरी भारत में पंजाब से कश्मीर तक सरस्वती नदी के तट पर फैला हुआ था। उस समय सारस्वत समुदाय का मुख्य पेशा वेदों के बारे में लिखना, उनके उपदेशों का प्रचार करना और इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ आयोजित करना था। सारस्वत ब्राह्मण समुदाय का प्रवासन 3 दिशाओं में हुआ। पहला प्रवासन कश्मीर की ओर हुआ, जहां कुछ परिवार बस गए। यहाँ उन्होंने मुख्य रूप से मंदिरों में पुजारी के रूप में कार्य करना शुरू किया। कश्मीरी पंडित भी इसी सारस्वत ब्राह्मण समुदाय का हिस्सा है। दूसरा प्रवासन दक्षिण पश्चिम दिशा में हुआ। कुछ परिवार द्वारका में बसे और बाद में महाराष्ट्र और गोवा के कोंकण क्षेत्र में चले गए। उनका मुख्य व्यवसाय यहाँ खेती, मछली पकड़ना और जमींदारी था। तीसरा प्रवास दक्षिण पूर्व की ओर हुआ और कुछ परिवार बिहार में बस गए। यहाँ उन्होंने अपने पारंपरिक कार्य को जारी रखा और खुद को सारस्वत ब्राह्मण कहने लगे। मुगल काल यानी 1526 से 1700 के बीच सारस्वत ब्राह्मण समुदाय के शिक्षित लोग मुख्य रूप से गांव के राजस्व संग्रहकर्ता, वित्तीय सलाहकार, जमींदार, पुजारी और शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे।